हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। EMRS टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ रिक्रूटमेंट ESSE 2025 19 फरवरी को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस है। आप अगर एग्जाम में अपियर हुए हैं, सिर्फ अगर आप एग्जाम में अपियर हुए हैं तो सभी कैंडिडेट्स के लिए हैं जो एग्जाम में अपियर हुए हैं टीयर 1 में। तो देख लेते हैं कि क्या है एग्जैक्टली एक्चुअली सीन क्या है कि काफ़ी कैंडिडेट अनसेटिस्फाइड है। उनको लग रहा है कि जो मार्क्स की कैलकुलेशन है वो प्रॉपरली नहीं हुई है। तो इसके लिए काफ़ी रिप्रेजेंटेशन ईमेल गए होंगे या RTI में काफ़ी गया होगा कैंडिडेट्स जो टीयर 1 के एग्जाम में अपियर हुए हैं उनकी तरफ से। तो चलिए एक बार मैं रीड कर देती हूँ और फिर मतलब भी, इसका मीनिंग भी समझते चलेंगे, साथ ही साथ पढ़ेंगे और साथ में ही समझेंगे कि क्या एग्जैक्टली बोलना चाह रहे हैं इस नोटिस में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शुरू में ही बता दूं कि जितने भी कैंडिडेट टीयर 1 एग्जाम में शामिल हो चुके हैं उन सभी के लिए है। तो NESTS नोटिफाइड फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ थ्रू ESSE 2025। टीयर 1 रिजल्ट हैज बीन पब्लिश्ड। टीयर 1 का रिजल्ट आ चुका है। मेनी रिप्रेजेंटेशंस आर बीइंग रिसीव्ड रिक्वेस्टिंग फॉर रीचेकिंग ऑफ रिजल्ट टू कंफर्म देयर डिक्लेयर्ड स्कोर ऑफ द इंडिविजुअल्स कंसर्न। तो काफी सारे उनको, अभी मैंने बताया रिप्रेजेंटेशन मतलब होता है कि मेल के थ्रू या कॉल के थ्रू या RTI के थ्रू, कई कई तरीके से, या लेटर के थ्रू, काफी सारे जो कैंडिडेट उन्होंने रीचेकिंग के लिए रिजल्ट को मैसेजेस भेजे हुए हैं NESTS को। अब इसीलिए it is noticed on verifying the representation that either the candidates are not calculating their marks प्रॉपरली और कैलकुलेटिंग देयर रिजल्ट विथ रॉन्ग आंसर की। अब ये देखा गया, जो भी आए हैं बहुत सारे, उन्होंने चेक किया कि क्या वाकई में मैनेजमेंट ने ही गलती की है या कैंडिडेट गलत कर रहे हैं। तो उन्होंने पाया कि कैंडिडेट की गलती हो रही है, मार्क्स को कैलकुलेट करने में गलत कर रहे हैं, ठीक से कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे, या फिर गलत आंसर की से मैच कर रहे हैं। अब ये गलत आंसर की कहाँ से मिल रहा है ये नहीं समझा मुझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर कंसिडरिंग द सिमिलर रिक्वेस्ट इट इज नोटिफाइड। तो क्योंकि कैंडिडेट रिक्वेस्ट कर रहे हैं इसलिए इन्होंने एक चांस दिया है। इट इज नोटिफाइड दैट द कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन टीयर 1 एग्जाम ऑफ ESSE 2025 में अप्लाई फॉर कैलकुलेशन शीट along with a copy of their attempted OMR sheet with the prescribed fee ₹500 per post on or before 7th March 2026। तो यही लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये 3 लाइन कि कैंडिडेट ने रिक्वेस्ट किया है, इसीलिए अभी आपको एक मौका दे रहे हैं। जो भी कैंडिडेट ऐसा सोचते हैं कि उनका मार्क्स गलत हो गया है, उनको चाहिए क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो क्लैरिफिकेशन मिलेगी उनको कैलकुलेशन शीट मिलेगा, और जो अटेम्प्ट किया ना OMR शीट वो भी मिलेगा, और उनका कैलकुलेशन शीट भी, जैसे आपको कितने मार्क्स मिले, किस क्वेश्चन पे, किस आंसर पे कितने मार्क्स कट हुए, कितने मिले, ये पूरा कैलकुलेशन शीट जो है ना वो आपको मिलेगा। और आपने जो अटेम्प्ट किया है OMR शीट और जो चेक हुआ है वो दोनों मिलेगा आपको। लेकिन इसके लिए आपको 500 रुपीज पर पोस्ट इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि किसी किसी ने एक से ज्यादा भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो जितने पोस्ट के लिए आप करना चाहते हैं, ये पाना चाहते हैं कैलकुलेशन शीट और आपने जो अटेम्प्ट किया OMR शीट, दोनों, वो आप 500 रुपीज पर पोस्ट के हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए 7 मार्च 2026 तक। एप्लीकेशन कैसे करनी है? अब अगर आपने ईमेल किया हुआ है, RTI वगैरह किया हुआ है, वो सब नहीं चलेगा। आपको आवेदन कैसे करना होगा कि आपको कैलकुलेशन शीट भी मिल जाए कि कितने मार्क्स किस बेसिस पे आए हैं, और साथ ही साथ आपने जो अटेम्प्ट किया वो भी मिल जाए। वो कैसे करना है? 500 रुपीज का आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना है इन फेवर ऑफ सेक्रेटरी CBSE पेबल एट दिल्ली, न्यू दिल्ली। किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक, किसी भी बैंक जाइए और आप बोलिए 500 रुपीज का एक डिमांड ड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट बनवा दीजिए, बना के दीजिए इन फेवर ऑफ सेक्रेटरी CBSE पेबल एट। तो बैंक वाले आपको बना के देंगे। इसमें आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ बैंक विजिट करना और उनको ठीक से प्रॉपरली आपको ये एड्रेस दिखा देना है। आप बोलिए भी मत, आप उनको दिखा दीजिए कि ये ऐसा लेटर में जो लिखा है इसके फेवर में बैंक ड्राफ्ट बना दीजिए। इशूड बाय एनी ऑफ द शेड्यूल्ड बैंक, तो शेड्यूल्ड बैंक के द्वारा होना चाहिए, ये जरा ध्यान रखिएगा, है ना।
इसके बाद आपको क्या करना है, कैंडिडेट शुड मेंशन देयर रोल नंबर, आपका रोल नंबर मिला होगा, पोस्ट अप्लाइड फॉर, नेम एंड एड्रेस करेक्टली इन द एप्लीकेशन एंड एनक्लोज ए कॉपी ऑफ ESSE 2025 एडमिट कार्ड टीयर 1। आपको ये डिमांड ड्राफ्ट, आपको एक एप्लीकेशन लिखना है कि आपको ऐसे ऐसे ये सब चीज़ें चाहिए, क्या चाहिए जो वो प्रोवाइड करेंगे ना, कैलकुलेशन शीट चाहिए और अटेम्प्टेड OMR शीट चाहिए, ये सब आपको चाहिए। इसके लिए आप एक डिमांड ड्राफ्ट भी बना के भेज रहे हैं। आपका ये रोल नंबर है, आपने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, ये नाम है, ये आपका एड्रेस है, पिन कोड ये है, ये सब करके आप एक एप्लीकेशन लिखिए और आपका एडमिट कार्ड का फोटोकॉपी अटैच कीजिए, बैंक का डिमांड ड्राफ्ट अटैच कीजिए। साथ ही साथ बैंक जो डिमांड ड्राफ्ट आप बनवाएंगे उसके पीछे भी रोल नंबर और नाम आपका मेंशन होना चाहिए, आपका रोल नंबर एग्जाम वाला। यहाँ पे ध्यान दीजिए, रजिस्ट्रेशन नहीं लिखा है, रोल नंबर लिखा और नाम मेंशन होना चाहिए बैंक ड्राफ्ट के पीछे। और ये सब अटैच करके आप एक मेन एनवेलप में रखेंगे और मेन एनवेलप में रख के आप ये एड्रेस लिखेंगे, डायरेक्टर सीटेट यूनिट सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन PS। ये पूरा एड्रेस जो है ना, दिल्ली 110092 तक ये पूरा एड्रेस आप लिखेंगे एनवेलप के ऊपर। और स्पीड पोस्ट, गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस, भारतीय डाक सेवा, इंडियन पोस्टल सर्विस यूज करते हुए स्पीड पोस्ट से इस एड्रेस पे भेजेंगे, या फिर आप हाथ से भी जाके ड्रॉप करना चाहें, आसपास है अगर ये ऑफिस तो आप हाथ से भी जाके ड्रॉप कर सकते हैं। तो जिनका बैंक डिमांड ड्राफ्ट रिसीव हो जाएगा, एप्लीकेशन रिसीव होगा, स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट 7 मार्च 2026 के पहले या उस डेट तक, उनको जो है ना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जो आपका है ना, आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, रजिस्टर्ड मतलब ध्यान दीजिए, आपने जब फॉर्म भरा था तो कौन सा ईमेल आईडी यूज किया था, वो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है। उस पर आपको आपका कैलकुलेशन शीट और OMR शीट मिल जाएगा अगर आप टीयर 1 एग्जाम में अपियर हुए हैं तो। द कैलकुलेशन शीट शैल नॉट बी प्रोवाइडेड टू एनी इंस्टीट्यूशन और स्कूल फॉर डिस्प्ले, कमर्शियल पर्पस और टू प्रिंट। अब इसको आपको किसी जगह मतलब होता है ना कि अब हम लेके चले जाते हैं प्रिंट मीडिया में, वेबसाइट पे दे दिया कि ये देखो भाई, वो सब नहीं करना है आपको। चलिए, द डिसीजन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ CBSE शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन द कैंडिडेट्स, हाउएवर नो रिक्वेस्ट विल बी एंटरटेन्ड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस विल बी रिसीव्ड आफ्टर 7 मार्च। तो 7 मार्च के बाद आप कोई एप्लीकेशन करेंगे, कुछ मेल डालेंगे, वो सब नहीं होगा। तो ऑफिशियल वेबसाइट पे ESSE 2025 नोटिफिकेशन पे एक बार क्लिक कर लीजिए और नोटिस रिगार्डिंग दिस 19 फरवरी की डेट से एंड डेट, ये PDF आया हुआ है, इस PDF को आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। हालांकि मैंने कोशिश की है कि पॉइंट्स को क्लियर कर दूं, फिर भी आप एक बार पढ़ लीजिए ठीक से। और इसके बाद फिर जो है लास्ट डेट याद रखना, 7 मार्च तक स्पीड पोस्ट से पहुंचना चाहिए। इसके लिए पहले 7 मार्च के काफी पहले आप जो है ना भेज दीजिए। तो सभी को एक मौका मिल रहा है, जो भी अनसेटिस्फाइड कैंडिडेट है उन सभी को, जो भी टीयर 1 में एग्जाम में शामिल हुए हैं।